नमस्कार, मैं श्वेता पांडे और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। लाइफलाइन माने जाने वाली गरुई नदी हर साल बन जाती है मौत की सौदागर। कई जाने जाती हैं इसमें आई बाढ़ की वजह से और इस बार भी यानी इस साल भी गई हैं 3 जाने, हुई है 3 मौत। कौन है इन सब का जिम्मेदार और क्या है रवैया समाज का, सरकार का, तंत्र का? होगी आज इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा। चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी लौटिए आज के मुद्दे के साथ। दिल्ली में पानी में डूबकर हुई 3 मौत, हिल उठा पूरा तंत्र, देश, कोर्ट और जांच एजेंसियां। आसनसोल में भी कल पानी में डूबने से हुई 3 मौतें, लेकिन नहीं हुआ कोई असर। मेयर विधान उपाध्याय का आया विवादास्पद बयान, जल जमाव खासकर नदी किनारे होंगे घर तो झेलनी होगी ही प्राकृतिक विपदा। आक्रोशित पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने मांग लिया उनसे इस्तीफा। कहा कि 100 करोड़ के लिए सिंचाई विभाग को लिखा पत्र सार्वजनिक करे मेयर। निगम को बताया हर मोर्चे पर विफल। गरुई नदी को बांधने के लिए दिया हर सहयोग का आश्वासन। सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक बुलाने का प्रस्ताव भी। कल फिर आई गरुई में बाढ़, चली गई 3 कीमती जाने। कार समेत पानी में बह गए पूर्व सैन्य कर्मी सुगम पार्क निवासी चंचल विश्वास। हादसा हुआ कल्याणपुर हाउसिंग ब्रिज पर। काली पहाड़ी में डूब गए बाइक समेत ईसीएल कर्मी गौरांगो राय। हादसा हुआ काली पहाड़ी के पास। डीपोपाड़ा निवासी रोहित राय का पैर फिसला सुकांतपल्ली के पास ब्रिज पर, गरुई नदी में समा गए। तीनों शव और दोनों वाहन हो गए बरामद। समय लिख गया इन तीनों परिवारों की बर्बादी। पिछले कई सालों से गरुई नदी है सामाजिक और राजनीतिक बहस के केंद्र में, लेकिन नहीं है कोई समाधान। है तो बस आरोप और प्रत्यारोप, पल्ला झाड़ना और लाखों लोगों को भगवान भरोसे छोड़ देना। यूं कहे तो ये नहीं है प्राकृतिक आपदा, यह है मानव सृजित समस्या। पीड़ितों को नहीं मिलता मुआवजा और ना ही आर्थिक सहायता। चलिए फिर देखते हैं इसी पिटी पिटाई कहानी को। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मेयर विधान उपाध्याय ने क्या कहा। কোনো কর্পোরেশন কোনো সরকারের কারো কিছু করার নেই। করতে গেলে পুরো গাড়ি নদীকে আসানসোলে পরিষ্কার করে দিতে হলে 100 কোটি টাকার উপরে লাগবে, যেটা আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে গত বছর তার আগের বছর আমি দায়িত্ব পাওয়ার পর প্রতি বছরে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টকে বলেছি এটা আপনাদের মধ্যে পড়ছে, আপনারা দেখুন। যেহেতু ওনারা কাজটা হয়তো করতে লেট করছে বা কোন টেন্ডার প্রসেস আছে যেটাই হয়েছে, সে কারণে আমরা কর্পোরেশনকে গত বছরও প্রায় 1.5-2 কোটি টাকার মতো আমরা কাজ করে দিয়েছি। এই বছরও আমরা বিভিন্ন জায়গায় মানে এই যে বৃষ্টি হলো এটাতে খুব বেশি পরিমাণে ক্ষতি হলো না, জলটা বেরিয়ে গেলো। আমরা কিন্তু ড্রেজিংটা করেছিলাম, আমরা পরিষ্কার করেছিলাম বলে কিন্তু আসলে কর্পোরেশন এনক্রোচমেন্ট নিয়ে কি কোনো পদক্ষেপ নেওয়া? যারা বসে মানে অলরেডি বসে রয়েছে তাদেরকে তো না নতুন যাতে না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ একটা মানুষ মানে আমরা রিকোয়েস্ট করছি, মানুষ যারা নদীর উপরে করেছেন নিজেরাই বাড়িটা হাঁটিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ আজকে আসানসোল কর্পোরেশন আছে, কালকে আসানসোল কর্পোরেশন থাকবে, এমন দিন থাকবে হয়তো জল রাতের মধ্যে হয়তো উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে, তখন হয়তো কর্পোরেশন থাকবে মানে কর্পোরেশন হয়তো হলো না। पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी लगातार है इस मुद्दे पर सक्रिय। उन्होंने दिया है नया प्रस्ताव। देखिए ये वीडियो, क्या दिया है उन्होंने नया प्रस्ताव।
ये देखिए, मेयर विधान उपाध्याय ने जो कहा है वो मेयर के रूप में ये शोभा नहीं देता है। नदी किनारे घर रहने से लोगों का घर डूबेगा ही, ये तो तब तो कलकत्ता में नवान्नो जो है वो भी तो नदी के किनारे है। देश में जितनी भी बड़ी नदियां हैं उस नदियों के किनारे कितने शहर बसे हुए हैं, तो सारे शहरों को उजाड़ देना चाहिए। ये अपने उत्तरदायित्व का पालन वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। चुनाव के समय नदी के किनारे तो जाकर लोगों का पैर पकड़ते थे ये लोग, चाचा मुझे वोट दीजिए, चाची हमें वोट दीजिए, मामा हमें वोट दीजिए, हम लोग जीतने के बाद सबसे पहले गाड़ुई नदी की समस्या का समाधान करेंगे। वो सारे वादे भूल गए। चुनाव के पहले नदी के किनारे क्यों जाते थे? तो तृणमूल कांग्रेस घोषणा कर दे कि नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं उन लोगों से हम लोग वोट मांगने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी समस्याओं का समाधान हमारे पास नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देने के लिए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा बताइए, नदी किनारे के बारे में तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, हॉटरनोट क्यों डूब गया? हॉटरनोट तो नदी के किनारे नहीं है। अपनी व्यर्थता को छुपाने के लिए इस तरह का एक्सक्यूज देना ठीक नहीं है। अपनी जिम्मेदारियों को संभालना सीखिए और जिम्मेदारियों के प्रति उत्तरदायी बनिए। और जो भी केवल जितेंद्र तिवारी ने आपको एडवाइस दे दिया इसके लिए आप नहीं मानेंगे, अरे मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने आपको ज्ञान देने के लिए नहीं कहा था। पिछले 10 वर्षों का अनुभव जो मेरा है उस अनुभव के आधार पर मैंने कुछ रिक्वेस्ट किया था। वो बात यदि मान लिए होते, हजारों हजार के लोग में संख्या धरना पर बैठे थे, उनकी बात को यदि आप सीरियसली लिए होते तो 2-3 लोगों को जो जीवन चला गया। आज कल्याणपुर हाउसिंग में एक व्यक्ति की डेथ हुई, काली पहाड़ी में सुन रहा हूँ एक व्यक्ति की डेथ हुई है। 2 जीवन को बचाया जा सकता था। एक हेल्पलाइन नंबर दिखाया गया कि इस हेल्पलाइन नंबर में फ़ोन कीजिए। अरे क्या फ़ोन करके क्या करेंगे? और वो हेल्पलाइन नंबर कितने लोगों तक पहुंच पाया है? हेल्पलाइन नंबर तो पहले देना चाहिए था ना, जब बाढ़ आ गया, लोग फंस गए हैं घरों में, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस समय आप हेल्पलाइन नंबर दे रहे हैं। आपको तो पहले जहां जहां बाढ़ की स्थिति में जहां जहां जल जमाव ज़्यादा होता है, जान माल की क्षति की स्थिति रहती है, ऐसे जगह पर लोगों को देना, डिप्लॉय करना चाहिए था। पुलिस प्रशासन से बात कर CPBF को वहाँ पर बैठा कर रखना चाहिए था जो लोगों को पानी में न जाने दें। ऐसे रास्ते में हेलमेट के लिए फाइन लेने के लिए हजारों हजार की संख्या में लोग घूम रहे हैं, सरकार के लोग। रेवेन्यू कहाँ से आए? और जहाँ लोगों का जीवन बचाया जा सकता है, पूरे आसनसोल में 25-30 ऐसे स्पॉट हैं जहाँ एक लोगों को खड़ा करके रखा जाता है कि भाई इधर नहीं जाना है आपको, तो इन लोगों के जीवन को बचाया जा सकता था। लेकिन गैर जिम्मेदाराना, पूरी गैर जिम्मेदाराना रवैया है, क्योंकि जनता के वोट से आप नहीं जीते हैं और जनता के प्रति संवेदनशील भी नहीं है। आपको लगता है कि फिर वोट आएगा, जिस तरह लूट करके पिछली बार जीत लिए इस बार भी लूट करके जीत लेंगे। जनता चिल्लाती है, चिल्लाती रहे, जनता रोती है, रोती रहे, हमारा अपना कुर्सी बचे रहना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये सिस्टम ठीक नहीं है। हम लोगों ने पहले से ही फोर्सी किया था कि इस तरह की घटना घट सकती है। हम लोगों ने नगर निगम में पहले उनको सचेत किया, जिला प्रशासन को सचेत किया, उसके बाद भी जब उनके तरफ से कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो करना चाहिए, एक दिन हम लोग धरना पर बैठे, इसके बाद भी उन लोगों का अटेंशन हम लोग ड्रॉ नहीं कर पाए। और अभी भी हम लोग ये मांग करते हैं कि यदि इसकी स्थायी समाधान के लिए नगर निगम इंटरेस्टेड है, लोगों का, आसनसोल के लोगों के प्रति यदि प्यार है, तो उन लोगों ने यदि कोई DPR बनाया है, यदि कोई DPR, कोई चिट्ठी यदि कलकत्ता में इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास विधान उपाध्याय ने भेजा है, तो आज उस चिट्ठी को सार्वजनिक करें। और हम लोग उनसे ये वादा करते हैं कि केंद्रीय सरकार की यदि इसमें कुछ भूमिका होगी, केंद्रीय सरकार से यदि किसी फंड की जरूरत होगी, तो हमारे बीजेपी के जो पार्षद हैं उनको लेकर बैठे, वो लोग परसू करेंगे दिल्ली में, जिससे कि इस शहर को बचाया जा सके। ये आसनसोल सारे लोगों का है, ये केवल तृणमूल का नहीं है। तृणमूल, CPM, BJP, कांग्रेस, SUCI, जो किसी पार्टी में नहीं विश्वास करते, जो नोटा में वोट देते हैं, उनका भी ये आसनसोल है। हर किसी के व्यक्ति की जिंदगी को बचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। इस समय ओछी राजनीति की जरूरत नहीं है। और जो लोग परामर्श दे रहे हैं, केवल मैं नहीं, 52 अन्य लोग भी यदि कोई सुपरामर्श देते हैं, विधान को वो सब्जी पट्टी बनाकर जो रखा है अपने चैम्बर को, ऐसा नहीं करके कम से कम लोगों की बात को सुनना चाहिए। विज्ञान से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो बीच में जाकर आपके सामने जूहजरी नहीं करेगा, वो आपको ज्ञान देने के लिए जाएगा, बशर्ते आप ज्ञान लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं। आसनसोल में बहुत से ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग हैं जिनके पास इतने सुंदर, इतने यूनिक आइडियाज़ हैं, जिस यूनिक आइडियाज़ को शहर के बेहतरी के लिए यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन किसके पास जाकर बोले? वहाँ जाने से लगता है कि प्रभु बैठे हुए हैं और दास के रूप में वहाँ बैठ कर रहना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने इतनी पढ़ाई लिखाई की है, वो तो मेयर के चैम्बर में जाकर दास तो नहीं बन सकते ना। अपना रवैया विधान उपाध्याय को बदलना चाहिए। हम लोग ये मांग करते हैं कि स्थायी समाधान के लिए पंचायत है,
नगर निगम है और भी जो स्टेक होल्डर हैं सारे लोगों को लेकर एक मीटिंग बुलाई जाए, डीएम मीटिंग बुलाए, और भी जो इसमें एक्सपर्ट हैं उनको बुलाया जाए, जो विरोधी काउंसलर्स हैं उनको बुलाया जाए, सरकार पक्ष के काउंसलर हैं उनको बुलाया जाए। इसके लिए पब्लिक से भी ओपिनियन मांगा जाए कि जनता के पास भी यदि ऐसा कोई ओपिनियन है जिसको काम में लगाकर हम स्थायी समाधान कर सकते हैं, उसके लिए भी पहल करनी चाहिए मेयर को। और केंद्र सरकार की यदि इसमें कुछ भूमिका होगी तो केंद्र सरकार के पास भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं नगर निगम में वो जाएंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि इस शहर को बचाने में आसनसोल के नगर निगम की आप मदद करें, राज्य सरकार की आप मदद करें। बशर्ते आप मदद लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं, ये निर्णय आपको लेना है। बार बार बोलने के बाद भी यदि नगर निगम इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है तो आने वाले दिनों में जनता को ही ये भूमिका उठानी पड़ेगी, जनता को ही ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी और हम लोग उसमें अग्रणी भूमिका लेंगे। केवल गाड़ुई नदी की बात नहीं है, हर नदी को, गाड़ुई नदी हो, सिंगारन नदी हो, अजय नदी हो, दामोदर नदी हो, इन सारे नदियों को बचाने के लिए और गाड़ुई नदी के स्थायी समाधान के लिए और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर जनता को लेकर जनता के मत को तवज्जो देते हुए आने वाले दिनों में हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाकर नगर निगम पर, राज्य प्रशासन पर दबाव बनाएंगे, जिससे कि जनता की सेफ्टी एवं जनता के जीवन को बचाने के लिए जो करना है वो करने के लिए बाध्य हो जाए। ये जो 2 मौतें हुई ये प्राकृतिक, ये अननेचुरल डेथ है। और ये अननेचुरल डेथ क्यों हो गया? क्योंकि किसी ने अपनी भूमिका नहीं निभाई। नगर निगम की जिम्मेदारी थी कि जो ऐसे स्पॉट हैं जहां इस तरह की दुर्घटना घट सकती है वहां पहले से एक व्यक्ति को 24 घंटे खड़ा रखना चाहिए था कि भाई किसी को वहां जाने ना दे। लोगों को हड़बड़ी होती है, लोग चाहते हैं कि जानना चाहते हैं कि हमारे घर के लोग डूब गए हैं कि नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी अपने घर जाना चाहते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर भी लोग अपने परिवार को बचाने के लिए अपना घर जाना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी इस तरह की दुर्घटना घट जाती है। तो सही समय में वहां पर कोई व्यक्ति रहना चाहिए जो उन्हें समझाए कि आप ऐसा ना करें, आपके परिवार के लोग सुरक्षित हैं, आपके परिवार की खबर हम लेंगे, आप भी सुरक्षित रहें। ये कहने वाला कोई नहीं था। आसनसोल के लोग अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। लोगों का जान चला जा रहा है लेकिन उनका जान बचाने वाला कोई नहीं है। तुम अभी और जिंदा रहो, तुम्हें और दुनिया को बहुत कुछ देना है, तुम्हें इस शहर को बहुत कुछ देना है, ये कहने वाला कोई अब नहीं है आसनसोल में। पीड़ितों से मिलने भी पहुंचे जितेंद्र तिवारी। रेस्क्यू के लिए सक्रिय रहे उपमेयर वसीम उल हक। नदी किनारे फिसल गए और टूट गई हाथ की हड्डी। नगर निगम प्रशासन है सक्रिय। इस वीडियो में इतना ही। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। झारखंड में हो रही लगातार बारिश तथा तेनूघाट डैम से छोड़े जा रहे पानी के कारण डीवीसी के मैथन और पंचेत जलाशयों का बढ़ गया है जल स्तर। डीवीसी प्रबंधन तथा पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बनी सहमति। तत्काल प्रभाव से दोनों डैमों से जल निकासी करने का लिया गया फैसला। मैथन रिजर्वर से छोड़ा जा रहा 10,000 क्यूसेक पानी, जबकि पंचेत रिजर्वर से 65,000 क्यूसेक। सुबह 6 बजे मैथन रिजर्वर का वाटर लेवल था 472.93 फुट। पानी आ रहा था 78,006 एकड़ फुट, जबकि निकासी हो रही थी 7,175 एकड़ फुट। इसी समय पंचेत रिजर्वर का वाटर लेवल था 412.24 फुट। पानी का आवक था 83,300 एकड़ फुट, जबकि पानी छोड़ा जा रहा था 17,130 एकड़ फुट। नगर निगम के विभिन्न व्यावसायिक संगठनों संग नगर निगम मुख्यालय में हुई बैठक। मेयर विधान उपाध्याय, कमिश्नर राजू मिश्रा थे शामिल। SBFCI के जगदीश बागड़ी, आसनसोल चैम्बर के शमुनाथ झा, आसनसोल चैम्बर एंड इंडस्ट्रीज के सतपाल सिंह कीर, न्यामोदपुर चैम्बर के सचिन बलोदिया, गुरविंदर सिंह थे उपस्थित। चैम्बर प्रतिनिधियों ने साझा की अपनी परेशानियां। आसनसोल चैम्बर सचिव शमुनाथ झा ने दी जानकारी। विभिन्न चैम्बरों ने रखी अपनी अपनी समस्या। ट्रेड लाइसेंस बनाना हो रहा काफी मुश्किल। पोर्टल में आ रही है तकनीकी दिक्कतें। ऑक्यूपेशन टैक्स को लेकर भी है जटिलताएं। मेयर ने दिया है समाधान का आश्वासन, जिस पर उन्होंने आज चर्चा की। खास करके हम लोगों का ट्रेड लाइसेंस नहीं बन पा रहा है, उसका पोर्टल बहुत दिनों से बंद है, उस पर चर्चा हुई और उसका जो सॉल्यूशन होना चाहिए उस पर उन्होंने आज हम लोगों को बताया है कि किस तरह से उसका निवारण किया जाएगा। बंगाल एमेचर स्विमिंग एसोसिएशन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पश्चिम बर्धमान का प्रतिनिधित्व किया आसनसोल के 6 प्रतिभागियों ने। आसनसोल नगर निगम ने एसोसिएशन के पक्ष में दिया पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। प्रतिभागियों में शामिल अद्वैत डोकानिया के पिता अभिषेक डोकानिया ने दी जानकारी।
ओलंपिक्स की तैयारी के लिए चाहिए 50 मीटर का स्विमिंग पूल। आसनसोल नगर निगम इलाके में नहीं है यह। प्रतिभागियों को होती है परेशानी। मेयर को दी गई है इसकी जानकारी। दिया है मेयर ने सकारात्मक रिस्पांस। साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने लगाया रक्तदान शिविर। एसोसिएशन के सदस्यों सहित कई लोगों ने किया रक्तदान। अतिथियों में शामिल थे राज्य के न्याय कानून व श्रम मंत्री मलय घटक, INTTUC के जिला अध्यक्ष सह उप मेयर अभिजीत घटक, SBSTC के चेयरमैन S मंडल। रक्तदाताओं को सर्टिफिकेट देकर किया गया सम्मानित। रक्तदान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला मंत्री मलय घटक ने। रक्तदान को बताया महादान। আমি একটা তথ্য দিয়ে যদি বলি 2011 সালে আমাদের রাজ্যের পরিবর্তন হয়েছে। 2011 সালে যারা অসংগঠিত শ্রমিক তাদের মিনিমাম ওয়েজেস ছিল 2200 টাকা, 2200 টাকা। সারা মাসে তাদের রোজগার ছিল 2200 টাকা এবং এই 2200 টাকা 2011 সালে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়িত্ব নেওয়ার পরে তিনি 3 গুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। गरुई नदी में आई बाढ़ के कारण जान चली गई 3 लोगों की। इनमें शामिल थे पूर्व सैन्य कर्मी सह भारत अर्थ मूविंग लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी चंचल विश्वास। कार से लौट रहे थे सुगम पार्क स्थित अपने आवास कल्याणपुर हाउसिंग ब्रिज पर कार सहित बह गए नदी में। सुबह पुलिस ने बरामद की कार। उसके अंदर से मिला उनका शव। उनकी पत्नी है शिक्षिका। शव ले जाया गया उनके आवास। परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे मंत्री मलय घटक। घटना को बताया बेहद दुखदायक। पीड़ित परिवार के साथ रहने का दिया आश्वासन। रघुनाथपुर नगर पालिका कार्यालय पर लाभुकों ने किया विरोध प्रदर्शन। हाउस फॉर ऑल योजना में बकाया राशि का नहीं हुआ है भुगतान। शहर के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे लाभुक। पहले 2 किश्तों में मिला है 1,40,000 रुपए। पुराना घर तोड़ दिया है निर्माण के लिए। अगली किश्त नहीं मिलने के कारण रुका है ढलाई का कार्य। बारिश में एक दिन गुजारना हो रहा मुश्किल। नगर पालिका अध्यक्ष तरनी बावरी ने दी जानकारी। सूडा अधिकारियों को लिखा गया है कई पत्र। आशा है शीघ्र उपलब्ध होगी राशि। आते ही भेजी जाएगी लाभुकों के बैंक खाते में। अंडाल थाना अंतर्गत परासकोल मुकुंदपुर रेल साइडिंग में हुई दुर्घटना। गुड्स ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई राजेश खैरा की। वह था मुकुंदपुर का निवासी। GRP ने शव को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। मृतक के पिता थे ECL कर्मी। दुर्घटना के बाद परिजनों का है रो रो कर बुरा हाल। खांदरा पंचायत के उप प्रधान का किया गया चुनाव। पंचायत पर कब्जा है तृणमूल का। कार्यालय परिसर में खूब रही गहमागहमी। सुरक्षा कारणों से पुलिस की भी थी तैनाती। पार्टी में गुटबाजी को लेकर थी अधिक सतर्कता। पार्टी नेतृत्व के निर्देश पर आशीष भट्टाचार्य चुने गए उप प्रधान। चुनाव में भाग लिया पंचायत सदस्यों ने मिलजुल कर पंचायत कार्य करने पर बनी सहमति ताकि बेहतर हो सके इलाके का विकास। फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें और जुड़े आर्थिक धारा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें। साथ ही बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि जो भी नया वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार।